डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम दो और फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर मॉडल्स की डिस्कशन करेंगे। वो दो फील्ड्स कौन है जिसमें यूज ऑफ मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में देखा। प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी के साथ एबिलिटी और कैपेसिटी की कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैं इस वीडियो में फील्ड ऑफ एबिलिटी यानी कैपेसिटी को लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मॉडल्स, दैट इज एबिलिटी यानी कैपेसिटी। ये एबिलिटी और कैपेसिटी क्या है इसको पहले समझना होगा, फिर इस फील्ड के लिए कौन से मॉडल की ज़रूरत पड़ता है उसको फिर समझेंगे। एबिलिटी और कैपेसिटी के हिंदी मतलब क्या होता है? क्षमता जिसको कहते हैं उसको कहते हैं एबिलिटी। सामर्थ्य को भी कहते हैं एबिलिटी यानी कैपेसिटी। जो निपुणता है, निपुणता जिसकी कोई कैपेसिटी एबिलिटी हो उसको निपुणता कहते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो सेंटेंस दिया हूँ, पहले वाले पढ़ो। क्या तुम अरबिक लिख सकते हो? तो ये सेंटेंस जानना चाहती है कि अरबिक लिखने के लिए तुम्हारा कैपेसिटी एबिलिटी है या नहीं है। अरबिक लिखने का कोई क्षमता, कोई सामर्थ्य, कोई निपुणता तुम्हारे पास है या नहीं है। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरी बहन के लिए पोशाकें खरीद नहीं पाया। मैं मेरी बहन के लिए पोशाकें खरीद नहीं पाया। ये क्या बता रहा है? पोशाकें खरीदने के लिए मेरा कैपेसिटी एबिलिटी है या नहीं है, इसके बारे में बता रहा है। अब तक हमने समझ लिया एबिलिटी और कैपेसिटी क्या होती है। ये जो थर्ड फील्ड है, थर्ड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर मॉडल वर्ब्स, इसमें कौन सी मॉडल वर्ब की ज़रूरत पड़ती है देखेंगे। मॉडल्स फॉर एबिलिटी एंड कैपेसिटी, क्षमता यानी सामर्थ्य यानी निपुणता को दिखाने के लिए, बताने के लिए हमारे सेंटेंस में वो कौन सी मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। लिस्ट देख लो, 3 ही मॉडल है। एक है कैन, दूसरा है कुड, तीसरा है बी एबल टू। ये बी एबल टू यहाँ छूट गया है 2, यहाँ 2 लिख देना, हो गया बी एबल टू। ये एक सेमी मॉडल है। तो टोटल 3 मॉडल है टू शो आवर एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू समथिंग। कोई दूसरे मॉडल के साथ कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब चलिए किसी काम की एबिलिटी यानी कैपेसिटी शो करने के लिए मॉडल कैन की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ता है देखेंगे। यूज ऑफ कैन, क्या पॉइंट दिया है पढ़ लो। इट शोज दैट somebody or something has the ability or capacity do something in the present time or in the future time। यानी कैन को हम वहाँ यूज करते हैं जब हमको दिखाना होता है किसी का एबिलिटी है या कैपेसिटी है या नहीं है कुछ काम को करने के लिए। वो कौन सी टाइम में? आइदर प्रेजेंट टाइम में हो या फ्यूचर टाइम में हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देख लो। इट सजेस्ट दैट समथिंग इज पॉसिबल। ये कैन क्या बताता है हमको कि कोई काम पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, इसी को बताने के लिए हम कैन की यूज़ करते हैं। इस पॉइंट, ये 2 पॉइंट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल का मदद लेंगे तो अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल 1 देखो, लिखा है आई कैन हेल्प यू टुमारो। ये बता रहा है मेरा एबिलिटी, मेरा कैपेसिटी कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ कल। ये सेंटेंस में मैं अपनी एबिलिटी यानी कैपेसिटी को शो किया हूँ। दूसरा सेंटेंस देख लो। शी इज इंटेलिजेंट, शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। कि वो बुद्धिमती है, वो बहुत सारे लैंग्वेज बोल सकती है। तो जब वो इंटेलिजेंट है तो ये उसका कैपेसिटी है कि वो सेवरल लैंग्वेज बोल सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही इज ट्रेंड एनफ, ही कैन ड्राइव ए कार। वो ट्रेनिंग लिया है, उसमें कैपेसिटी है, उसमें एबिलिटी है, उसके पास क्षमता है, निपुणता है कि वो एक कार को ड्राइव कर सकता है। तो इसलिए मॉडल क्या यूज हुआ? कैन यूज हुआ। तो पहले वाले सेंटेंस में हमने क्या देखा कि मेरा हेल्प करने का एबिलिटी कैपेसिटी को शो करने के लिए कैन यूज़ किया, और यहाँ सेवरल लैंग्वेज स्पीक करने के लिए मॉडल कैन यूज हुआ। यहाँ कैन एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाता है। और आखिर में क्या हुआ? एक कार को ड्राइव करने के लिए जो मेरा एक्शन है उसका एबिलिटी यानी कैपेसिटी को शो करने के लिए मैंने मॉडल कैन का यूज़ किया। ये सारे एग्जाम्पल में हमने देखा कि प्रेजेंस ऑफ एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू समथिंग। अगर एबिलिटी और कैपेसिटी नहीं दिखाता है, ऑपोजिट है, उसके लिए भी कैन यूज होगा, वो नेगेटिव फॉर्म में। और ठीक इसी तरह इसको भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो, यूज ऑफ कैन, एग्जाम्पल 1 पढ़ लो।
एग्जाम्पल 1 बता रहा है ही कैन ड्राइव, ही इज टू टायर्ड, वो बहुत ही टायर्ड है। जब टायर्ड है तो उसके पास अभी एबिलिटी यानी कैपेसिटी नहीं है, को अभी वो ड्राइव नहीं कर सकता है, इसलिए कैन नॉट यूज हुआ है। कैंट उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कैंट यानी कैन नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कैंट लिफ्ट द बॉक्स बिकॉज इट इज़ टू हैवी, ये बॉक्स बहुत ही हैवी है, सिर्फ हैवी नहीं टू हैवी है, तो इसको लिफ्ट करना यानी ऊपर उठाना इतना आसान नहीं है। यहाँ एब्सेंस ऑफ एबिलिटी यानी कैपेसिटी है, इसलिए यहाँ यूज हुआ है मॉडल कैन नेगेटिव फॉर्म में। यहाँ भी कैन नेगेटिव फॉर्म में, यहाँ भी कैन नेगेटिव फॉर्म में। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैन यू गो आउट टू नाइट, कैन आई गो आउट टू नाइट, ये के को काट दो, ये नाइट है NIGHT। तो मैं क्या रात को बाहर जा सकता हूँ? मैं पूछ रहा हूँ किसको कि मुझे बाहर जाने के लिए परमिशन है, मुझे कोई कैपेसिटी दिया गया है कि मैं रात को बाहर जा सकता हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन है एबिलिटी और कैपेसिटी के ऊपर, इसलिए मॉडल कैन यूज हुआ है। तो अब तक हमने समझा प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टाइम में कोई एक्शन का एबिलिटी यानी कैपेसिटी शो करना पड़ता है, उसका प्रेजेंस हो या उसका एब्सेंस हो या उसको लेके कोई क्वेश्चन मार्क हो, तो उसके लिए मॉडल कैन यूज करेंगे। तो वो एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए जो 3 मॉडल हमारे पास है उस फील्ड के लिए लिस्टेड है, कौन है? कैन, कुड और बी एबल टू। कैन का डिस्कशन अब तक खत्म हो गया, अब बारी है हम चलेंगे नेक्स्ट मॉडल कुड का यूज देखने के लिए। ये देखो यूज ऑफ कुड, पॉइंट 1 क्या बता रहा है? इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ये जो कुड है ये कैन मॉडल का पास्ट फॉर्म है। जैसा मैं बताया था पहले, मॉडल का 2 फॉर्म होता है, हर मॉडल का नहीं, कुछ कुछ मॉडल का 2 फॉर्म होता है, कुछ कुछ मॉडल का एक ही फॉर्म है। कैन का 2 फॉर्म है, कैन प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडल है और उसका पास्ट फॉर्म क्या है? कुड है। तो कैन को जहाँ हम प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जब हमको यूज़ करना पड़ेगा पास्ट टाइम के लिए तो उसके जगह उसका पास्ट फॉर्म कुड यूज़ करेंगे। पॉइंट 2 क्या बोल रहा है? इट इज़ यूज टू शो पास्ट एबिलिटी ऑफ समबडी और समथिंग, यानी कोई काम करने के लिए जो पास्ट एबिलिटी को बताना होगा हमको अगर, तो उसके लिए हम मॉडल कुड को यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आई कुड ड्राइव ए बाईसाइकिल व्हेन आई वाज 9, ये मेरा पास्ट एबिलिटी दिखा रहा है, मुझे जब 9 साल हुआ था तो मैं बाईसाइकिल चला पा रहा था। तो ये मेरा पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए मॉडल कुड यूज हुआ है, कुड ड्राइव। एग्जाम्पल नेक्स्ट, आई कुड रीड व्हेन आई वाज 4, जब मुझे 4 साल हुआ था तो मैं पढ़ पाता था। तो पढ़ने को लेकर वर्ब क्या है? रीड। ये पढ़ने को लेकर मेरा पास्ट एबिलिटी को यहाँ बताया जा रहा है, तो इसलिए मॉडल कुड यूज हुआ है, कुड रीड, पास्ट एबिलिटी को शो किया। एबिलिटी किसके लिए? पढ़ने के बारे में। यहाँ एबिलिटी किसके बारे में था? ड्राइव करने के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जेम्स कुड स्पीक जापानीज व्हेन ही लिव्ड इन जापान बट ही हैज़ फॉरगॉटन मोस्ट ऑफ इट नाउ। अब जेम्स जापानीज बोलना भूल गया है, फॉरगॉटन, हैज़ फॉरगॉटन, वो भूल गया है, लेकिन पास्ट में उसको जापानीज बोलना आता था। तो पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए कुड यूज हुआ है। वो कौन से काम के लिए? स्पीक, स्पीक वर्ब यानी स्पीक एक्शन का पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए मॉडल कुड यूज हुआ है। ये सारे एग्जाम्पल हमको बताया पास्ट एबिलिटी का पॉजिटिव फॉर्म। अगर पास्ट एबिलिटी का एब्सेंस है उसके लिए भी वही कुड यूज होगा, वही नेगेटिव फॉर्म में जैसा कैन में यूज हुआ था। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख के समझते हैं। यूज ऑफ कुड, एग्जाम्पल 1 देख लो, ही कुड नॉट डांस एट ऑल ऑनटिल ही टूक लेसन्स, वो जब तक लेसन नहीं लिया यानी ट्रेनिंग नहीं लिया तब तक वो डांस नहीं कर पा रहा था। तो उसका पास्ट एबिलिटी का एब्सेंस है। वो कौन से एक्शन? डांस एक्शन में उसका एबिलिटी यानी कैपेसिटी नहीं था, तो एब्सेंस ऑफ पास्ट एबिलिटी, ये कुड के साथ नॉट यूज हो गया, तो कुड नॉट डांस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, कुड यू स्विम व्हेन यू वर 10, जब तुम्हें 10 साल हुआ था क्या तुम स्विम कर पा रहे थे? एक्शन क्या है? स्विम है। ये स्विम वर्ब जो एक्शन है, इसके ऊपर क्वेश्चन है कि स्विम को लेके उसका एबिलिटी पास्ट में था या नहीं था। तो क्वेश्चन के लिए पास्ट एबिलिटी को क्या यूज हुआ? कुड यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी कुड नॉट गेट टू द मीटिंग ऑन टाइम येस्टरडे बिकॉज द ट्रेन वॉज डिलेड, ट्रेन डिले हो गया तो हम पहुंच नहीं पाए येस्टरडे, किस में? मीटिंग में। ऑन टाइम पर पहुंच नहीं पाए, तो ऑन टाइम पर पहुंचना हमारा काम था लेकिन वो एबिलिटी हमने शो नहीं कर पाया, तो यहाँ एब्सेंस ऑफ एबिलिटी
उसका नेगेटिव शो करने के लिए यहाँ मॉडल नेगेटिव फॉर्म में यूज हुआ है। कुड नॉट गेट टू, ये गेट टू था हमारा एक्शन, यानी पहुँचना था मीटिंग में। इस एक्शन का पास्ट एबिलिटी का नेगेटिव फॉर्म है ये पास्ट एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, ये भी नेगेटिव फॉर्म है पास्ट एबिलिटी किसका, डांस का। तो अब तक हमारा कंप्लीट हुआ सेकेंड मॉडल, दैट इज यूज्ड टू शो एबिलिटी और कैपेसिटी। देन इट इज टाइम टू गो फॉर द थर्ड मॉडल, दैट वाज बी एबल टू। तो बी एबल टू की कहाँ ज़रूरत पड़ता है, चलो देखेंगे। ये रहा यूज ऑफ बी एबल टू। बी एबल टू का यूज समझने से पहले ये बी एबल टू को चलो समझते हैं। ये बी एबल टू में पहला वर्ड क्या है, बी लिखा है, यहाँ देखो ये बी क्या है। जैसे तुमको मालूम होगा बी एक प्राइमरी वर्ब है और उसका प्रेजेंट फॉर्म है आम इज आर और उसका पास्ट फॉर्म है वाज वेयर। लेकिन यहाँ आम इज आर के पास हमारा कोई काम नहीं है, हमारा काम किसके पास है, वाज और वेल के साथ है। तो वाज वेयर बी एबल टू। तो बी एबल टू की बात जब पढ़े मॉडल में तो ये समझना वाज एबल टू नहीं तो वेयर एबल टू। यहाँ दो ऑप्शन रहा, एक है वाज एबल टू, एक है वेयर एबल टू। वाज एबल टू मालूम होगा तुमको, जब सब्जेक्ट आई और सिंगुलर रहेगा तो वहाँ वाज एबल टू यूज होगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो वहाँ पर वेयर एबल टू यूज होगा। तो समझ ले हम बी एबल टू क्या है। आप देखेंगे उसका मॉडल के हिसाब से क्या यूज है। मैं पहले बताया हूँ ये एक सेमी मॉडल है। कभी कभी तुम देखोगे ये मेन वर्ब की तरह भी यूज हुआ होगा, तो उसको डिफरेंस मालूम करना तुम्हारा जिम्मेदारी है कि ये मॉडल है या मेन वर्ब है। तो आते हैं बी एबल टू हमारे एबिलिटी यानी कैपेसिटी फील्ड में कब ज़रूरत पड़ता है। पॉइंट 1 पढ़ लो। पॉइंट 1 बोल रहा है बोथ कूड एंड बी एबल टू आर यूज्ड टू शो पास्ट एबिलिटी। कूड और बी एबल टू दोनों यूज होते हैं पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए। इससे पहले हमने देखा कि पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए हमने कूड यूज किया, और यहाँ बता रहा है कि दोनों कूड और बी एबल टू दोनों यूज होते हैं पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए। फिर सवाल उठेगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है ये पॉइंट में देखो, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ये डिफरेंस को समझने के लिए यहाँ 2 पॉइंट दिया है, देख लो। कूड बोल रहा है कूड पास्ट एबिलिटी बट नो परफॉर्मेंस नो अचीवमेंट, यानी कूड वहाँ यूज होगा जहाँ पास्ट एबिलिटी को दिखाना है लेकिन वहाँ कोई परफॉर्मेंस या काम का कोई अचीवमेंट नहीं हुआ है, एक्शन के ऊपर कोई परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, कोई अचीवमेंट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर कूड यूज करना है। जब पास्ट एबिलिटी के साथ साथ उस एक्शन का परफॉर्मेंस हुआ होगा और परफॉर्मेंस के साथ अचीवमेंट हासिल हुआ होगा, काम का हासिल हुआ होगा, तो वहाँ पर बी एबल टू यूज़ करेंगे। ये दोनों को अच्छे से समझो। अगर परफॉर्मेंस है तो बी एबल टू, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो कूड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ परफॉर्मेंस है वहाँ कूड यूज नहीं करेंगे, समझ गए। और जहाँ नो परफॉर्मेंस है तो वहाँ पर बी एबल टू यूज नहीं करेंगे। ठीक से समझो, सोचो थोड़ा। ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको अच्छे से समझने के लिए चलो कुछ एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ एग्जाम्पल को देखो, क्या लिखा है देखो। व्हेन बकुल वाज 16 ही कुड रन 100 मीटर्स इन 11 सेकेंड्स। जब बकुल को 16 साल हुआ था वो दौड़ पाता था 100 मीटर 11 सेकेंड्स में। तो यहाँ ये सेंटेंस हमको क्या बता रहा है, ये सेंटेंस क्या बता रहा है, यहाँ नीचे लिखा है देखो। हियर बकुल हैड द एबिलिटी टू रन 100 मीटर्स इन 11 सेकेंड्स। बकुल के पास एबिलिटी था कि वो दौड़ सकता था 100 मीटर 11 सेकंड में, बट नो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस इज मेंशन्ड हियर। लेकिन वो कोई पर्टिकुलर परफॉर्मेंस किया है ये बात यहाँ से कहीं नहीं लिखा है। यहाँ इसका जनरल एबिलिटी किसका, बकुल का बताया गया है, लेकिन कोई पर्टिकुलर परफॉर्मेंस की बात इस सेंटेंस में नहीं है, समझ गए। इसीलिए यहाँ क्या यूज हुआ, कूड यूज हुआ, क्योंकि यहाँ एबिलिटी तो है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। अगर यहाँ एबिलिटी के साथ साथ परफॉर्मेंस होता तो यहाँ कूड नहीं यूज करके हम बी एबल टू यूज करते। तो चलिए जानते हैं कहाँ पर बी एबल टू यूज करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल देखो। सोमदेव प्लेड वेरी वेल बट इन द एंड महेश वॉज एबल टू बीट हिम। इसका मतलब क्या हुआ, हियर बोथ सोमदेव एंड महेश हैव जनरल एबिलिटी बट महेश परफॉर्म्ड विथ अचीवमेंट, ही डिड द परफॉर्मेंस, इज नॉट इट। समझो पहले, सोमदेव प्लेड वेरी वेल, कोई बात नहीं, सोमदेव भी खेला,
बट इन द एंड महेश वॉज एबल टू बीट हिम। इसका मतलब सोमदेव भी खेल रहा था, महेश भी खेल रहा था, दोनों खेल रहे थे और दोनों का पास्ट एबिलिटी है खेलने के लिए, यानी खेलने को लेकर उन दोनों का फास्ट एबिलिटी है। लेकिन परफॉर्मेंस कौन किया, अचीवमेंट कौन हासिल किया, महेश हासिल किया। महेश बीट सोमदेव, ये हिम कौन है, सोमदेव है। तो महेश ने आखिरकार सोमदेव को हराया। तो यहाँ महेश परफॉर्मेंस करके दिखाया, दोनों का पास्ट एबिलिटी था, लेकिन अचीवमेंट, परफॉर्मेंस अचीवमेंट किसने किया, महेश ने किया। इसलिए यहाँ पर मॉडल क्या यूज हुआ, वाज एबल टू, बी एबल टू, समझे ना। यहाँ पर अगर कुड यूज करेंगे तो गलत होगा, यहाँ यूज होना क्या है, बी एबल टू। तो यहाँ पर हमारा खत्म हुआ थर्ड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर मॉडल्स। तीसरा फील्ड, जिस फील्ड के लिए मॉडल की ज़रूरत पड़ता है, वो तीसरा फील्ड हमारा अभी कौन था, एबिलिटी यानी कैपेसिटी को शो करने के लिए मॉडल की ज़रूरत, वो क्या है, कैन, कुड, बी एबल टू। अब चलते हैं फोर्थ फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स फॉर विश एंड प्रे। विश और प्रे, विश जो है, प्रे वही है, एक ही बात है, थोड़ा डिफरेंस भी है। विश का मतलब कुछ कामना करना और प्रे क्या है, प्रार्थना करना। तो विश और प्रे के लिए कौन सी मॉडल की ज़रूरत पड़ता है उसको देखेंगे। लेकिन पहले ये विश और प्रे क्या होता है इसको पहले समझना होगा, फिर क्या मॉडल आएगा बाद में देखेंगे। तो इसको समझने के लिए 2 सेंटेंस ले आओ, देख लो। भगवान तुम्हारे मनोकामना पूरी करे, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक विश है। नहीं तो मैं एक भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि उसका मनोकामना पूरी कर दे। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, तुम्हारे हर सपने पूरे हो, मैं विश कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रे कर रहा हूँ कि तुम्हारा हर सपना पूरी हो। तो इसी तरह बात जब आएगा तो इसको कहते हैं फील्ड ऑफ विश और प्रे। अब देखते हैं इस फील्ड के लिए कौन सी मॉडल यूज होगा। मॉडल फॉर विश एंड प्रे, रूल क्या बता रहा है देख लो। वी यूज में एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू एक्सप्रेस विशेस और प्रेयर्स। रूल बता रहा है कि मैं को सेंटेंस के बिगिनिंग में यानी सेंटेंस की शुरुआत में यूज करना है, एक्सप्रेस करने के लिए यानी बताने के लिए। क्या बताने के लिए, हमारा विश, हमारा प्रेयर को बताने के लिए। तो देख लो कुछ सेंटेंस दिया हूँ एग्जाम्पल, उसको पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे ये रूल को। मे गॉड ब्लेस यू, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक विश कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, मे यूज़ किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, विश और प्रे के लिए एक ही मॉडल की ज़रूरत पड़ता है, वो है मे, और कोई दूसरा मॉडल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, मे योर इंजुरी हील सून, तुम्हारा जो इंजुरी हुआ है वो जल्दी हील हो जाए, भर जाए। मैं विश कर रहा हूँ, मैं प्रे कर रहा हूँ, इसलिए मॉडल मे की ज़रूरत पड़ा और बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल भी देख लो, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए चाइल्ड, भगवान तुम्हें एक बच्चा दे, तुम माता पिता बनो। तो इसके लिए मैं विश कर रहा हूँ या प्रे कर रहा हूँ, कौन सी मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, मैं मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। और कहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया फोर्थ फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मॉडल्स, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल टेक 2 और फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू।